दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जामिया में एडमिशन जो होगा इस साल 2024 में सीयूटी से होगा। कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि सीयूटी से होने वाले हैं, जामिया में फॉर्म किस किस के निकल चुके हैं, कैसे इसमें अप्लाई करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, क्या तरीका होता है, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जो कि जामिया में एडमिशन सीयूटी के द्वारा होता है। प्रोस्पेक्टस इस साल का बिल्कुल अलग टाइप का है, इसका लुक ही अलग है। आप देख सकते हैं 2024 से 25 छोटा सा यहां लिखा हुआ है विकसित भारत 2047। भारत सरकार का नारा है कि 2047 तक हम लोग विकसित हो जाएंगे। 2047 आने में अभी कम से कम 24 साल है, तो 24 साल के बाद हम लोग विकसित हो जाएंगे। उसको लेके जामिया ने अपने प्रोस्पेक्टस पर भी छपवा दिया है। क्यों छपवाया है? क्योंकि भारत सरकार का ही तो है जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया इस्लामिया किसका है? भारत सरकार का है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। मोदी सरकार जो अभी है उन्हीं का जामिया मिलिया इस्लामिया है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इस पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मुहिम है वो प्रोस्पेक्टस पे छपवा दिया गया है। ये इस साल में नया पहल हुआ है, नई शुरुआत हुई है, इसलिए मैं बता रहा हूं। फॉर्म किसके किसके निकल चुके हैं? यूजी पीजी का फॉर्म निकल चुका है, नीट का फॉर्म निकला हुआ है, तो नीट का फॉर्म भर लेंगे, उसी बेसिस पे जामिया में बीडीएस में एडमिशन होगा। शॉर्ट टर्म कोर्सेज के भी फॉर्म निकले थे, उसका लास्ट डेट जस्ट अभी खत्म हुआ है। सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन का फॉर्म निकला हुआ है। स्कूल का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्कूल का भी फॉर्म निकल चुका है। स्कूल का फॉर्म में आपका फॉर्म भरे जा रहे हैं 29 फरवरी तक, और क्लास 11 का 1 मार्च से शुरुआत हो जाएगी। नए कोर्स की इस साल शुरुआत हुई है, 1 साल का कोर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन एंड डिजाइन थिंकिंग। 2 सेमेस्टर यानी 1 साल का कोर्स है, ग्रेजुएट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नए कोर्स की जब भी शुरुआत होती है तो इसमें एडमिशन आसान हो जाती है। तो ये आपको बताना जरूरी है कि ये कोर्स नया है, लोगों को जानकारी होगी तभी इसमें अप्लाई कर पाएंगे और नए कोर्सेज का फायदा उठा सकेंगे, क्योंकि एडमिशन होगी इसमें आसान, क्योंकि ये इसी साल से शुरुआत हो रही है। तो दोस्तों इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसमें बिना टेस्ट का ही एडमिशन होगा। गूगल फॉर्म है, इसमें पहले वीडियो भी बना चुका है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे फॉर्म का लिंक देने की कोशिश करूंगा। इसमें डायरेक्ट एडमिशन होगा, टेस्ट वगैरह देने की जरूरत नहीं। जिसमें टेस्ट देना है सीयूटी के द्वारा एडमिशन होने वाली है, उसका सबसे पहले प्रोसीजर जान लेते हैं। प्रोसीजर जानने के बाद आपको चीजें बताऊंगा। प्रोसीजर फॉर एडमिशन टू एबव प्रोग्राम्स, कौन कौन से प्रोग्राम है वो मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले देख लेते हैं। Visit the website for the registration and admission form for the above courses nta.ac.in पे। NTA का फॉर्म भरना है। मस्ट टेक CUT 2024 एंट्रेंस टेस्ट। फिल ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म एट जामिया मिलिया इस्लामिया। यानी सबसे पहले क्या करना है, NTA के वेबसाइट पे जाना है। सबसे पहले वहां पे जाके आपको CUT का फॉर्म भर लेना है। CUT का फॉर्म अगर आपने भर लिया, उसके बाद जामिया का वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरना है। कब भरना है वो मैं आपको बता रहा हूं। एंटर सीयूटी एप्लीकेशन नंबर, जो सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर होगा, जो सीयूटी में फॉर्म भरेंगे उसका एप्लीकेशन नंबर होगा, उसको यूज करके जामिया में फॉर्म भरेंगे। रैंक लिस्ट विल बी पब्लिश्ड बेस्ड ऑन द फाइनल रैंक ऑफ सीयूटी 2024 स्ट्रिक्टली एज पर मेरिट एंड जामिया मिलिया इस्लामिया एडमिशन पॉलिसी। मेरिट पे और जामिया का जो एडमिशन पॉलिसी इंक्लूडिंग रिजर्वेशन पॉलिसी, उस बेसिस पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। तो ये तो प्रोसीजर है, ये तो तरीका है जामिया में कि कैसे आप सीयूटी के द्वारा जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं। यानी सबसे पहले क्या करना है, सीयूटी का फॉर्म भरना है, उसके बाद जामिया का फॉर्म भरना है। तो सीयूटी के फॉर्म भरने के लिए पहले कोर्स देख लेते हैं, उसके बाद सीयूटी किसके किसका निकला हुआ है, किसका किसका क्या हुआ वो मैं पूरा बताऊंगा। यूजी में 15 कोर्सेज है जैसे पिछले साल हुए थे। बीए ऑनर्स टर्किश, संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश, हिस्ट्री, हिंदी, उर्दू, कोरियन, पर्शियन, बायोटेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ये 15 कोर्सेज हैं। इन सब कोर्सेज का रेस्पेक्टिव कौन सा टेस्ट आपको देने हैं। अगर बीए टर्किश में आपको एडमिशन लेना है तो इसका जनरल टेस्ट देना पड़ेगा सीयूटी यूजी का, इसका फॉर्म के बारे में अभी बताऊंगा। संस्कृत का अगर आपको एडमिशन लेना है ग्रेजुएशन में संस्कृत जामिया में, तो जनरल टेस्ट से ही आपको जामिया में संस्कृत में हो जाएगा। यानी लैंग्वेज की बात करें तो सारे लैंग्वेज के लिए जनरल टेस्ट आपको देने हैं। बाकी स्पेशलाइजेशंस के लिए हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री का पेपर देना है, हिंदी के लिए हिंदी, उर्दू के लिए उर्दू, कोरियन एक लैंग्वेज है जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसके लिए आपको क्या करना है, कोरियन जो भारत के जो भाषा है उसके लिए तो आपको भारत की भाषा का टेस्ट देना पड़ेगा। जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है उसके लिए जनरल टेस्ट है। पर्शियन भी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जनरल टेस्ट। बायोटेक्नोलॉजी के लिए बायोलॉजी का भी दे सकते हैं पेपर, बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी का भी, किसी भी इस तीनों में से पेपर देंगे
तो बायोटेक्नोलॉजी में आपका एडमिशन हो जाएगा। फिजिक्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए मैथ्स, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स। ये तो रहा यूजी का। पीजी की बात कर लेते हैं। 5 कोर्सेज पीजी का है। इसके लिए भी पेपर दिया है कि पेपर 2 में आपको देने हैं क्या क्या पैटर्न्स है। पेपर 1 क्या है, पेपर 1, पेपर 3, पैटर्न 3। एमए पर्शियन, संस्कृत, एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी, पीजी डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ये 5 कोर्सेज है। अब इसमें किसका किसका सीयूटी का फॉर्म निकला है, उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी ये जामिया का इसका रजिस्ट्रेशन कब निकलेगा, जब सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा उसके 10 दिन बाद। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए। जब आपका सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा उसके 10 दिन के बाद जामिया में पोर्टल ओपन होगा। तो जामिया में कब पोर्टल ओपन होगा ये पहले मैं बता रहा हूं। इससे पहले भी मैं सीयूटी पीजी के लिए बता दिया था कि सीयूटी पीजी का फॉर्म भर लीजिए। जामिया ने अभी क्लेरिफाई नहीं किया कि सीयूटी यूजी के द्वारा जाएगी कि नहीं जाएगी। जिन्होंने सीयूटी पीजी का फॉर्म भर लिया उनके लिए बल्ले बल्ले, जिन्होंने नहीं भरा है चिड़िया खेत चूक के दाना उड़ गई है, आप चिड़िया को पकड़ नहीं सकते हैं, तो अब पछताने से कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को जो अंत तक देखता है वही बहुत सारी चीज़ें पाता है। इंस्टाग्राम के रील 5-10 मिनट का ही वीडियो मैं बनाता हूं, उससे फ़ायदा होगा कि आप एजुकेशन के न्यूज़ देख लेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप जो ऐसा मैं बनाता हूँ ऐसे वीडियो बना सके और आप चैनल बना सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ इससे आपको फ़ायदा भी हो सकता है, इससे आपको दूसरे को शेयर करेंगे उनको भी फायदा हो सकता है। तो मेरे वीडियो देखने से आपको ज़्यादा फायदा होगा एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम के। एंटरटेनमेंट में ज़रूर वो भी देखिए, लेकिन ये भी देख लीजिए। तो दोस्तों सीयूटी पीजी का फॉर्म 10 फरवरी तक एक्सटेंड हुआ था, लेकिन अब ख़त्म हो चुका है 10 फरवरी। अब सीयूटी यूजी का आस है। तो यूजी के लिए कब होगा, 28 फरवरी से उम्मीद की जा रही है कि सीयूटी यूजी का फॉर्म निकल जाए, सीयूटी यूजी का फॉर्म निकल जाए। एमयू की बात करें तो एमयू के स्कूल का फॉर्म निकला है, सीडीओएल का फॉर्म निकल गया है। यूजी पीजी पीएचडी का बचा हुआ है। जामिया का यूजी पीजी का निकल चुका है। पीएचडी के लिए सेपरेट नोटिस आएगा। बाकी आप प्रोस्पेक्टस देखेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया का, तो इसी प्रोस्पेक्टस में पीएचडी का भी चीज़ें बताई गई हैं। तो आपको पीएचडी के लिए आपको कुछ चाहिए